मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? क्लियर आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरे को भी आ रही है। बस थोड़ी सी और लाउड हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। ओके, मैं हेडफोन पहन लूं, ऐसा कुछ करूं? जी, अगर अगर हो सके तो। ठीक है। हेलो, अभी आ रही है जी आवाज? जी, परफेक्ट परफेक्ट। आपको मेरी आ रही है सर? जी जी, बहुत अच्छी आ रही है। जी हाँ जी। sir. So, welcome sir. In normal circumstances, we would have offered you some flowers, some garlands, or a cup of tea. But नो in these फॉर्मेलिटीज मैम। circumstances, we welcome you with all our heart and a poem that I wrote on the state of affairs of artists in the pandemic times. So I would like to start with that. टेल मी। हाँ, मैं भी जरूरी हूँ क्योंकि मैं एक आईना हूं, एक आग हूं, वो शब्द हूं, किसी समाज को बदलने में सशक्त हूं। हाँ, मैं भी जरूरी हूं क्योंकि कर नहीं पाया अपनी परवाह, देता रहा सिर्फ समाज के मुद्दों को हवा। कई बार हंसाया तुम्हें जब खुद हूं मैं रोया। हाँ, तुमको देते देते मैंने बहुत कुछ है खोया। चलता रहा बस एक ही पथ पे, शहर समाज और देश की लत पे। धुन थी सवार कि अपनी कहानियां सुनाऊंगा, मंच पर होते ही रोशनी आपकी सोई चेतना को जगाऊंगा। पर जैसे ही छाया वायरस मेरे देश पे, भूल गए सब जो ओढ़े थे वेश मैंने। इस रात की सुबह जब आएगी, ये कला फिर से सवार हो जाएगी, नए नए रंग दिखलाएगी। तो ना कर क्वारंटीन मुझे, ए देश ए सरकार ना छोड़ मेरा हाथ। आज मेरी कला दम तोड़ ना दे, बचा ले मुझे, दुआ दे मुझे, क्योंकि मैं भी जरूरी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही खूब, थैंक यू बहुत सर। इंटरेस्टिंग। यस। ये ट्राई सिटी एसोसिएशन है हमारी, मोहाली चंडीगढ़ एंड पंचकुला की। तो हम सब हम्म। आर्टिस्ट ने मिलके, सब एक्टर्स ने, इंक्लूडिंग नीलम मानसिंह मैम, पद्मश्री नीलम मानसिंह मैम, उन्होंने भी इस कविता में पार्टिसिपेट किया था। और हमने गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट डाली थी कि प्लीज आप हमारे ऊपर भी ध्यान दें। सो सर, this is the state of affairs of artists in our country in these prevailing times. So, to address this further, we, the Narrators Performing Arts Society, invited you, who has already addressed a lot of meaningful social issues in your movies. So, Shri Umesh Shukla ji, he's the best known for his work in the critically acclaimed comedy drama film Oh My God. His recent release was 102 Not Out, featuring the legendary Amitabh Bachchan ji and late Shri Rishi Kapoor ji. So उमेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जी। प्लीज हमें बताएं कि आप थिएटर से कैसे जुड़े रहे हैं। वेयर इज द कनेक्शन देयर? वेर इज अ कनेक्शन, मतलब अभी भी थिएटर से जुड़ा हुआ ही हूँ। 1986 में मैंने बैक स्टेज शुरू किया था। महेंद्र जोशी सर के अंडर मैंने बैक स्टेज शुरू किया था। फिर धीरे धीरे प्ले में एक दो छोटे छोटे रोल करने लगा। फिर काफी रोल्स किए। फिर मैंने परेश रावल जी के साथ काफी थिएटर किया, उनको असिस्ट भी किया, फिर उनके प्ले में एक्ट भी किया। और काफी थिएटर से जुड़ा रहा। उस दौरान मैं साथ साथ में टीवी भी लिख रहा था, फिल्म भी लिख रहा था, और फिर मैं फिल्म डायरेक्टर बना। पर अभी भी मेरा एक प्ले जो है अभी भी फिलहाल चल ही रहा है, वो बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक हमारा प्ले अटका हुआ है। एक रूम रसोड़ू, गुजराती प्ले है वो, एक रूम रसोड़ू। तो वो काफी 26 शो उसके हो चुके थे, पर ये आ गया तो फिर अभी 3 महीने से बंद रहा है वो प्ले। तो अब जैसे ही शुरू होगा तो फिर से शुरू हो जाएगा। तो वैसे जो हर एक का होता है कि पहले बैक स्टेज करते हैं, फिर छोटे मोटे किरदार करते हैं, फिर राइटिंग करते हैं। तो उस तरह से सब काम थिएटर में किया हुआ है। और अभी भी मेरे 3 प्ले चल रहे हैं। That's तो beautiful. That थिएटर is से so तो good to know. यस, जी, या जी.
So अभी मैंने चंडीगढ़ की बात की तो चंडीगढ़ के पास ही मैंने अभी 5 मार्च तक तो मैं वहीं था, शूटिंग कर रहा था। oh, okay. मेरी आने वाली जो फ़िल्म है, अगली फ़िल्म है, जी, आँख मिचौली नाम है वो फ़िल्म का। तो मैं जी, 1 महीना वहीं था और वहीं मैंने शूटिंग भी की है। वाह! अगर मुझे पता होता कि आप वहाँ हैं, तो मैं आपसे मिलने भी आता था। आपके वहाँ के कोई प्ले भी देख सकता था मैं। हाउ स्वीट सर 7 फरवरी जी, को मैंने एक प्ले टैगोर थिएटर में किया था जिसमें अच्छा। इट वाज अ सोलो प्ले इट वाज रिटन बाय माय सेल्फ एनेक्टेड बाय माय सेल्फ इट वाज डायरेक्टेड ओह बाय वाओ! श्री साप सिंह सर सो अगर अच्छा। पहले पता होता तो आपको जरूर इनवाइट करती मैं आई मिस्ड so इट। sir बताइए। being divine is about being human. So nobody has established this fact better than you through your film Oh My God. So kindly let us know about your journey into this film because बहुत मुश्किल होता है एक सोशल इशू को एक कमर्शियल सक्सेस के साथ जोड़ना और आपने जी। इस मूवी में बहुत खूबसूरती से ये काम किया है. So I would really like to know your journey behind that. पहले ये हमने प्ले बनाया था, उसका नाम था कांजी विरुद्ध कांजी। उसका हिंदी में भी प्ले बनाया था किशन वर्सेस कन्हैया, जिसमें परेश रावल जी ने एक्टिंग की थी। जो रोल जी. उन्होंने फ़िल्म में निभाया वही उन्होंने वहाँ किया था। और उसके पहले मेरा बैकग्राउंड कहूँ तो बचपन में हमारा जो फैमिली है वो कर्मकांडी ब्राह्मण का है, जी. ब्राह्मीण फैमिली से हूँ। सो आई यूज्ड टू गो टू हाउसेस एंड डू परफॉर्म ऑल द रिचुअल्स, जो भी पूजा होती है, वो सब मैं लोगों के घर पे जाके करवाता था। Oh, जब तक मैं ग्रेजुएट हुआ तब तक मैं लोगों के घर पे जाके सत्यनारायण की पूजा भी करवाता wow. था, शादियाँ भी करवाता था, यज्ञोपवीत की विधियाँ भी करवाता था। तो वो मेरा बैकग्राउंड उस तरह से रहा था। फिर जैसे-जैसे कॉलेज में आया, फिर आगे पढ़ाई की, फिर धीरे-धीरे वो काम मैंने कम कर दिया। पर उस दौरान भी मैं कुछ चीज़ें देखता था जो मुझे थोड़ा ऑड लगता था कि ये कुछ जो बिलीफ है, लोग भगवान से डर कर ये सब चीज़ें कर रहे हैं। रादर देन गॉड लविंग होना, लोग ज़्यादा गॉड फियरिंग थे। सो जी, आई थॉट कि ये एंगल बहुत अच्छा है, इस पे से कुछ बनना चाहिए। फिर जी, हमारे जो राइटर है भावेश पांडलिया, वो मेरे पास आए और उन्होंने एक मुझे स्क्रिप्ट नरेट की। तो वो ये थी, तो मैंने बोला कि इसमें तो काफ़ी अच्छा और भी हो सकता है। एक ऑस्ट्रेलियन फ़िल्म का बेस था द मैन हू सूड गॉड, जी, तो वो बेस लेकर हमने बहुत ही अलग तरह की फ़िल्म बनाई। वो फ़िल्म ऐसी नहीं थी जो हमने बनाई, पर हमने उसमें फिर सारे यहाँ के जो पाखंड चल रहे हैं हमारे देश में या आस-पास जहीं पर भी ये जो धर्म को लेकर जो पाखंड चल रहा है, तो हमें लगा कि इसका पर्दाफ़ाश करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए कि किसी को ज़्यादा चुभे नहीं और लोगों को इसके पीछे का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुँचे। जी, तो फिर हमने ये प्ले बनाया पहले और प्ले के बाद हमने इसकी फ़िल्म बनाई। जी। पर्सनली जी। मैंने मेरी फैमिली ने मेरे फ्रेंड्स ने हमने ये मूवी बहुत बार देखी है और हर बार एंजॉय की है बिकॉज इसमें बहुत ही अंडरलाइंड मैसेज है बहुत ही लो प्रोफाइल पे चल के बहुत कॉमेडी के थ्रू कई हुँ, मैसेजेस दिए गए हैं और परेश भाई के और अक्षय कुमार जी की एक्टिंग तो बहुत ज़बरदस्त। ही बढ़िया या उम्दा है ब्रिलियंट, हमेशा बहुत वो भी मज़ा आया। किसी ना जी किसी ना किसी कॉज से वो हमेशा जुड़े रहे हैं सो जी, ये मूवी उनको बहुत सूट करती है जी। तो सर सिंस यू आर आल्सो फ्रॉम थिएटर and exposed to the high sensitivity ground for the social issues on stage so what inspires you and what keeps you going in this highly commercial fast paced world of cinema I mean to talk about your movies, if we talk about 102 Not Out, it deals with human emotions. I mean, two different approaches towards handling the old age. So बहुत ही या माइन्यूट जिसे कहते हैं कि इमोशन है जिसको आपने पकड़ा और उसमें बहुत ही ब्यूटिफुली उसको ट्रांसपायर किया सेलुलाइट पे बिग स्क्रीन पे ये करना बहुत मुश्किल है सो हाउ डू यू कीप दैट बैलेंस I always feel that whenever you want to make, whether it's a play or a film or in any medium, it shouldn't be just for the sake of entertainment. Just for the sake of entertainment नहीं होना चाहिए. साथ में कोई एक ऐसी बात होनी चाहिए जो लोग
अपने साथ रखे, सालों साल रखे, जिससे इट्स नॉट ऑलवेज कि वो प्रीची तरह से आए, पर अगर प्रीची ना होकर अगर एंटरटेनमेंट जो आप कमर्शियल आप कह रहे हो, वो अगर वो ढांचे में ढलकर अगर कोई अच्छी बात कहे, लोग जब थिएटर से निकले या टीवी में देखे या जहां पर भी देखे, या स्टेज पर है तो लोग ऑडियंस जो भी आती है वो देखिए, तो जब भी थिएटर से बाहर निकले तो कोई एक चीज अपने साथ में लेकर जानी चाहिए, ना कि सिर्फ ऐसे बस टाइम पास थी, बस ऐसे ही निकल गए, ऐसा कोई नहीं मनोरंजन होना चाहिए। तो ये पहले से दिमाग में इस तरह का थॉट प्रोसेस था, तो वो थॉट प्रोसेस के मद्देनजर ही मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे इस तरह के कोई इश्यूज मिल जाते हैं तो मैं पकड़ लेता हूँ और देन आई डेवलप इट। जैसे 102 नॉट आउट है, वो भी मैंने एक प्ले प्रोड्यूस किया था, जो रिटन एंड डायरेक्टेड जो था वो सौम्य जोशी ने वो लिखा था और डायरेक्ट किया था प्ले। तो जी वो जब प्ले बना तभी मुझे लगा था कि इसमें बहुत पोटेंशियल है लोगों तक ये बात पहुंचाने कि जो ओल्ड एज है, एज इज जस्ट अ नंबर, एज जो है वो सिर्फ नंबर है, उसको लेकर आप अपने आप को बांध मत लो, अपने आप को जी लो, जितना भी जीते हो, जब तक आप जिंदा हो तब तक आप मरिए मत। वो मेरा एक थॉट था कि आप जब तक जीते हैं तब तक जीते रहो, वो एक एंगल था। और ओ माई गॉड में भी ऐसा ही था कि आप गॉड फियरिंग ना बनो, गॉड लविंग बनो, ही इज इनसाइड यू। उसे ढूंढने के लिए आपको कहीं पर ऐसे जाने की या वो सब चीजें जो अलग चीजों पे पाखंड चल रहा था वो सब करने की जरूरत नहीं होती है। तो वो जी एंगल हमेशा से दिमाग में था कि जो भी करे काम, जो भी थिएटर करो, फिल्म करो या टीवी करो, जो भी काम करो वो ऐसा करो कि लोगों पे एक इम्पैक्ट छोड़ दे और लोग उस पे सोचे कि यार ये जेन्युइनली सोचने वाली बात है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। जी जी Sir, you are a writer also. You have been an actor also. You're a director also. You're a theater artist also. So, if I ask you that what is the closest to your heart? I mean, if given a choice, which is the गिवन part that you would like to live for the rest of your life? आई थिंक जितने भी क्राफ्ट है वो तीनों अपने आप में चैलेंजिंग ही है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि थिएटर ज्यादा चैलेंजिंग है, फिल्म कम चैलेंजिंग है, या फिल्म ज्यादा चैलेंजिंग है। दोनों जो क्राफ्ट है वो अपने आप में अलग है। जहां पर भी कोई बात सच्ची होती है या दिल को छू जाती है, वो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब फिर मुझे वो थिएटर और फिल्म के दायरे में वो मुझे बांधता नहीं है, वो मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं अभी प्ले मेरा चल रहा है तो 26 शो में से 26 शो मैं पूरे वहां खड़े रह के मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मैं कभी कोई सीट पे भी नहीं बैठता हूँ, पर मैं मुझे वहां पर भी उतना ही मजा आता है जितना जब मैं फिल्म में टेक शॉट ले रहा हूँ। तो जी हमेशा एक जो मोमेंट क्रिएट करने वाली बात है, वो मोमेंट जहां पर भी अच्छी क्रिएट होती है, जहां पर भी एक अच्छापन होता है, मुझे लगता है कि यार ये मजा आया, ये इमोट करने में मजा आया, ये ह्यूमर आ रहा है तो ह्यूमर पे लोग हंसते हैं, तो ह्यूमर पे हंसते हैं तो भी अंदर से ऐसी खुशी मिलती है कि चलो इतने स्ट्रेसफुल वातावरण में कोई हंसता तो है मेरी कोई एक बात को लेकर, या कोई एक बात को लेकर सोचने पे मजबूर तो होता है। तो वो जो फीलिंग है मोमेंटरीली, वो कोई दायरे में बांधता नहीं है कि उसको फिल्म हो या थिएटर। तो आई थिंक आई एंजॉय ऑल पार्ट्स। एक्टिंग मुझे थोड़ा अभी कम वो लग रहा है, मैं ज्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ। पर ऑफ कोर्स राइटिंग एंड डायरेक्शन, यस आई डू कॉन्सेंट्रेट, और जी मुझे ज्यादा मजा आता है राइटिंग। और जी इनफैक्ट अभी लॉकडाउन में तो काफी लिखना ही हुआ है, तो और भी एग्जैक्टली मजा आने लगा कि यस। जी जी या जी हाँ So, sir, what's your take on significance of an artist? I mean, एक थिएटर में एक स्टेज पे प्ले जब पहुंचता है तो उसके पीछे बहुत सारे टेक्नीशियंस भी होते हैं जो जी काम करते हैं, बहुत बैक स्टेज लोग जुड़े होते हैं उस एक प्ले से। जी एक्टर तो सामने रहता ही है, डायरेक्टर्स तो होता ही है, लेकिन बहुत से लाइट टेक्नीशियंस, म्यूजिशियंस, बहुत सारे लोग हैं जो पीछे काम करते हैं। तो जी आजकल के समय में मतलब इतना अनफॉर्चुनेट दिस पेंडेमिक पीरियड, वी नेवर थॉट दैट दिस काइंड ऑफ अ टाइम would ever be faced by any kind of a community or a stream or a business or जी any nation, but this is happening to the world. So आपके हिसाब से उस लाइट टेक्नीशियन को या उस थिएटर आर्टिस्ट को आजकल के समय में क्या करना चाहिए जिसको
बचपन से लेके आज तक सिर्फ उसने एक ही काम किया है, जो है कि थिएटर पे जाना, स्टेज पे पीछे काम करना, और सिर्फ उसकी यही आर्ट है और वो इसी से या उसकी रोजी रोटी चलती है। तो आपको क्या लगता है कि आजकल के पैंडेमिक टाइम्स में उन आर्टिस्ट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जेन्युइनली आपकी बात बहुत सही है कि वक्त जो अभी 3 साढ़े 3 महीने से गुजर रहा है वो बहुत ही टेरी बैकस्टेज और म्यूजिक जो ऑपरेट करते हैं, लाइट ऑपरेट करते हैं, सेटिंग जो करते हैं, बुकिंग क्लार्क से टिकट्स के, सबकी थोड़ी हालत में बहुत वो हुआ है। तो पर हम लोगों ने क्या किया, जैसे मैं गुजराती रंगभूमि से हूँ, तो गुजराती रंगभूमि के जितने भी निर्माता थे, उन निर्माताओं ने 3 महीनों में हम लोगों ने कुछ फंड निकाला अपने उससे और उन तक पहुंचाया, जहां जहां पर भी थे, जहां जी, जहां पर भी थे उनकी बैंक डिटेल्स निकाली और उनको हम लोगों ने मॉनिटरीली जितने भी हो सकता है उनको राशन पानी की जितनी भी हेल्प होती है वो हम लोग ये 3 महीने से कर रहे हैं। पर ऑफ वाह! कोर्स ये हमें हमें भी लगता है कि ये इतना जो हम लोग दे रहे हैं वो उतना बहुत कम है, वो भी इतना नहीं दे पा रहे हैं जितना हमें दे सकना चाहिए। पर हर एक प्रोड्यूसर की भी एक लिमिट होती है कि वो कितने लोगों को कितने टाइम तक देता रहेगा। जी, तो ये जेन्युइनली एक कंसर्न है, जैसे गवर्नमेंट है, जैसे वो कृषि मतलब जो भी कृषि है उसके लिए कुछ फंड कर रही है, काफी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कर रही है। तो हम थिएटर वाले जितने लोग हैं उनके तरफ भी उनका ध्यान जाना चाहिए। मैं ये अपील करता हूँ कि चलो उनके पास भी बहुत सारी जिम्मेदारियां और है, उन्होंने भी ये टाइम, गवर्नमेंट ने भी ये नहीं देखा था नहीं कि देखा। ऐसा आने वाला है। सो फॉर देम ऑल्सो इट्स नॉट अ, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर इग्नोरिंग अस, बट जी, वी ऑल शुड सबको इकट्ठा होकर उन तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि हमें भी यहाँ पे इतनी तकलीफ हो रही है, तो हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दें और जितना हो सके आप हमें भी थोड़ी हेल्प कर दीजिए, ताकि ये जो बैकस्टेज कर रहे हैं, जो थिएटर पे ही निर्भर है, जितने भी थिएटर पे निर्भर है, फोक पे जो है, वो जितने भी निर्भर है उनको थोड़ी सहायता मिल जाए। जी। बिल्कुल, जी। सर एक छोटी-सी बात शेयर करना चाहूँगी कि क्योंकि नरेटर्स परफॉर्मिंग सोसाइटी जो मेरी कंपनी है, वो हम लोग मिलकर ये कोशिश कर रहे थे कि हम थिएटर आर्टिस्ट को खुद ही एक कम्युनिटी बनाकर उनकी हेल्प कर सके, जैसे जी। ग्रॉसरीज और मेडिसिन वगैरह उन तक पहुंचा सके। लेकिन एक एक्टर की या एक आर्टिस्ट की भी एक डिग्निटी होती है, जिस जी। डिग्निटी से वो जिया है आज तक, तो उनको इस तरह से ये लेना भी गवारा नहीं था। नहीं होता है। तो वेरी ट्रू। इसीलिए गवर्नमेंट बॉडीज को हमने लिखा, हमने बहुत सी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को भी लिखा, हमने एसोसिएशन की तरफ से हम लोग मिलने भी गए, लेकिन आज तक कुछ हो नहीं पाया है। लेकिन आई एम श्योर कि जैसे आप जैसे लोग जब आगे आएंगे सहायता के लिए, तो डेफिनेटली हमारी बात गवर्नमेंट बॉडीज तक जरूर पहुंचेगी। और एक जी। छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि बहुत सारे एस्पायरिंग यंग आर्टिस्ट हैं जो इन पैंडेमिक टाइम्स में बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं कि अगर एक आर्टिस्ट बनना चाहूँ इस देश में, तो शायद मैं नॉन एसेंशियल गिना जाऊंगा जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज हमेशा से कुछ कहानियाँ, कुछ आर्टिस्ट जो हैं वो पूरी सोसाइटी का एक आईना बनते आए हैं, लेकिन आज जब उनको ज़रूरत है तो वो एक नॉन एसेंशियल कम्युनिटी में जोड़े जा चुके हैं। सो एक एक यंग आर्टिस्ट के लिए, एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट के लिए, जैसे मेरी हम्म। बेटी है 14 साल की और वो बहुत अच्छा लिखती है और उसको शुरू से वो एक थिएटर स्टूडेंट रही है। बट उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि मम्मा, जिस तरह से हालत हो रही है सबकी, सब आर्टिस्ट की, आपके सारे कोलीग्स की, तो मतलब इस देश में तो आर्टिस्ट बनना बहुत नामुमकिन है। मुझे तो लगता है कि बड़े होने तक मुझे कुछ और सोच लेना चाहिए। तो इस पे आपकी क्या राय रहेगी? नहीं, मुझे लगता है कि हिम्मत हारनी नहीं चाहिए हमें। और वो अगर हम कलाकार हैं तो, और हम अंदर से अगर सच्चे हैं, हम दिल से जी, सच्चे हैं, तो हमारी जो टैलेंट है वो कहीं वो जाएगी नहीं, वो जी, हमेशा रहेगी ही। इनफैक्ट क्राइसिस से ही क्रिएशन का उद्भव होता है, जो भी क्राइसिस आती है उससे ही क्रिएशन और अच्छा होता है। तो वी हैव टू जी, थिंक वेरी पॉजिटिव, वी हैव टू थिंक कि हम और जोर शोर से आएंगे जब भी ये खुलेगा।
इतने टाइम में जो भी हमने अपने आप को संभाला हुआ है, मैं तो कहूँगा और भी लोग थोड़ा मेडिटेशन करें, जी, दिन में 1 घंटा कुछ योग कर ले, योगा कर ले, जिससे हम लोग थोड़े उस तरह से मेंटली और फिजिकली थोड़े फिट रहें, और जी, अच्छी अच्छी चीजें पढ़े, अच्छी अच्छी चीजें देखें, और अब और कुछ ऐसा क्रिएट करे जब ये खुले तभी, और तब तक भी कुछ ना कुछ लिखते रहे, अगर राइटर है तो, कोई परफॉर्मर है तो अच्छे अच्छे मोनोलॉग्स है जो अपनी किताबों में, इतनी इतनी सारी किताबें हैं आजकल, तो लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल पे भी सब अवेलेबल है, वो जी, मोनोलॉग्स भी अपने आप वो प्रैक्टिस करते रहे, ताकि उनके डायलैक्ट्स जो है, क्लैरिटी जो है वो सब खुलती रहे। वो अपने आप को बांध के ना रखे कि जब तक ये खोलेगा नहीं तब तक अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे सोते जी, ही रहना है या बस डिप्रेशन में चले जाना है, वो कभी ना करे। वो हुँ, रोज कोई एक पैसेज ले, और वो पैसेज कोई भी, कितने राइटर्स है अपने, कितने कितना साहित्य है हमारे पास, कितना बड़ा लिटरेचर है, कोई भी लैंग्वेज में जाओ, हमारी तो इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी लैंग्वेजेस है, इतनी लैंग्वेजेस में मटेरियल है, कोई भी एक पन्ना पढ़े रोज, अच्छे से पढ़े, एक्टर है तो, और उसका कुछ नहीं तो अकेले परफॉर्म करे, खुद के लिए ही परफॉर्म करे, जी, ईश्वर को ही अर्पण करे कि भाई मैं ईश्वर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ, अच्छा जी, कुछ लिखे, अगर लिखना चाहे तो, कि मुझे कोई एक इश्यू आज का ये लग रहा है, तो वो इश्यू पे लिखे, पर कभी ट्रू, भी मायूस ना हो, कभी भी डिप्रेस ना हो कि मुझे, मेरा अभी कुछ होने नहीं वाला है, हम नॉन एसेंशियल है, कभी ऐसा ना सोचे। जी, सबका वो, ये तो एक पीरियड है, वो चला जाएगा और चले जाएंगे, और उस वक्त हम लोग को वापस बाहर आना है तभी बहुत डिफिकल्टी होगी, अगर हम डिप्रेशन में है तो प्लीज 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 गलती से भी ऐसा ना करें। एक जी, घंटा मेडिटेट करो, योगा करो, पढ़ो, अच्छा अच्छा परफॉर्म करो। अभी हमारी गुजराती इंडस्ट्री ने, हम लोगों ने ऑनलाइन एक वन एक्ट कंपटीशन का प्लान किया है, जिसमें से 160 एंट्रीज सिर्फ ऑल ओवर इंडिया और गुजरात से आई हुई है, जो गुजराती लैंग्वेज की है, पर हमने कुछ लिटरेचर्स में जितने भी अच्छे अच्छे नाम है, वो हम लोगों ने रखे थे, कि इनका जी, कोई भी एक चैप्टर लेके भी अगर आपको परफॉर्म करना है, या एक पूरी जी, स्टोरी करनी है, पर 20 मिनट का आप वन एक्ट प्ले हमें शूट करके दीजिए, वो वन शॉट होना चाहिए, वो एडिटेड नहीं होना चाहिए। जी, तो भारतीय विद्या भवन ने ऐसा बहुत अच्छा इनिशियल दिया, और 160 एंट्रीज आई है। तो वो 160 एंट्रीज के लिए कितने लोगों ने काम किया होगा, एक राइटर ने लिखा होगा, एक डायरेक्टर ने जो भी मोबाइल पे डायरेक्ट किया होगा, कि जो भी किया होगा, एक एक्टर जी, वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, पर अपने आप को वो इन्वॉल्व करते रहे एक दूसरी चीज में, वरना वो टाइम पास जो करना है, वो अच्छे से टाइम पास हुआ सबका, क्रिएटिव बहुत, कहते हैं ना, उस तरह से टाइम पास हुआ। जी, तो अभी वही है, तो अच्छा, 160 का अच्छा रिस्पांस मिला है, तो मैं तो ये दैट्स चाहता हूँ कि या हर लैंग्वेज में ऐसी एक छोटी छोटी चीजें करते रहेंगे, तो ये वक्त भी निकल जाएगा। जी। आपने इन 160 लोगों के लिए और उनसे जुड़े हुए टेक्नीशियंस को एक इतनी ब्यूटीफुल होप दी, वो ही एक बहुत बड़ी बात है। सो सर, वैसे भी जब आप कोई स्क्रिप्ट उठाते हैं या कोई टॉपिक आपके दिमाग में, कोई इश्यू है कि मुझे इस पे काम करना है, चाहे जी। फ़िल्म है, चाहे थिएटर है, कुछ भी, तो आप अपने मन में उसके लिए बहुत कन्विंस्ड हैं, लेकिन आप एक कमर्शियल एक्टर को जाके वो हम्म। चीज़ समझाने का जो एक स्ट्रगल होता है, वो आप हमारे साथ शेयर करें। वो ऐसा है कि इनफैक्ट जो भी कलाकार हैं, जो भी अच्छे कलाकार हैं, उनको भी अच्छे कंटेंट की भूख रहती ही है, दे आर ऑल्सो हंग्री फॉर अ गुड कंटेंट। सो जी, इफ वी आर कन्विंस्ड, जैसे कि बच्चन साहब जो है उनको, और चिंटू जी, ऋषि कपूर साहब है, उनको 102 नॉट आउट के लिए जब मुझे कहना था, तो मैं और मेरे राइटर जो थे पहले मिलने गए थे हम उनको, तो पहले ऐसा था कि कैसे कन्विंस करें कि इसमें तो सिर्फ ये फिल्म में ही 2 या 3 कलाकार है, फिल्म में और कोई एक्टर्स भी नहीं है, जी, ना कोई हीरोइन है जो कमर्शियल वे में देखते, तो ना ऐसे गाने हैं, ना कोई जी, कमर्शियल, जो सो कॉल्ड कमर्शियल कहते हैं, वैसा कोई एलिमेंट इसमें नहीं है कि हीरोइन है या जो भी था। जी, पर हम लोग इतने कन्विंस थे कि नहीं, हम बनाएंगे तो ऐसी ही फिल्म बनाएंगे, भले इसमें 2 या 3 ही कैरेक्टर हो, पर अब बनानी भी ऐसी है, पर हम मुद्दा या कंटेंट ऐसा हम कहेंगे लोगों को कि लोगों को अच्छा लगेगा। तो हमने जब बच्चन साहब को ये नरेट किया, तो आई थिंक
नरेशन की 10वीं मिनट में ही सेड यस। जी इतने बड़े एक्टर हैं, उनको भी कितनी स्क्रिप्टें सुनी होगी बच्चन साहब ने तो आज तक, पर जी उन्होंने 10 मिनट में उनको पता चल गया था कि इसका पोटेंशियल क्या है। जी तो जी जब आपका कन्विक्शन, आपका डेडिकेशन और कन्विक्शन और वो इतना अगर स्ट्रांग रहता है, तो सामने भी जो रहते हैं वो भी कलाकार ही है। जी वो कमर्शियल हो या जो भी हो, कलाकारी है, उनको बात समझ में आ जाती है अगर अच्छा कंटेंट होता है तो। जी उनको भी जी उनको भी सिर्फ ऐसी फिल्म नहीं करनी है जहाँ पे सिर्फ नाचना है, या सिर्फ मतलब नॉट नाचना भी मैं बुरी बात नहीं बोलता हूँ, पर मैं जी बोलता हूँ कि जहाँ पे कोई कंटेंट ना हो, उनको जी भी अच्छे कंटेंट वाली फिल्म करनी ही होती है। जी इनफैक्ट मैं शेयर करना चाहूँगी हमारे ऑडियंस से कि यही इसी तरह की एक सिर्फ 2 लाइन की वार्तालाप मेरी आपसे हुई थी, जहाँ मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि ये जो हम चैट सेशन ऑनलाइन कैंपेन कर रहे हैं, हमारे आर्टिस्ट भाइयों की मदद के लिए है, और आपने सिर्फ 2 लाइनों में सुनते ही मुझे ये कहा कि आई एम रेडी फॉर दिस कॉज़। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सही कंटेंट होता है उसको एक कलाकार जो है वो समझ ही लेता है, और वही हमारे साथ भी हुआ था। थैंक यू सो मच। आई एम माई हार्ट इज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड राइट नाउ दैट थैंक यू। आप हमारे इस ऑनलाइन सेशन पे आए, आपने हमारे कॉज को सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। आई थिंक कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें हेल्प करेंगे और हम आगे और आर्टिस्ट और उनकी फैमिली को हेल्प करने के लायक हो जाएंगे। थैंक यू थैंक यू निशा सो जी। और मच। मैं कहना चाहूंगा, इवन ऑडियंस को भी कहना चाहूंगा कि जी आप भी लाइव परफॉर्मेंस या लाइव जो भी हमारी थिएटर की एक्टिविटीज है उसको जिंदा रखिए, वो आपके ऊपर है। आप हमें देखने आएंगे तो ही हम अच्छा अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, अच्छी कला जी का प्रदर्शन कर पाएंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है सभी ऑडियंस को, जनता से, कि प्लीज 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 हमें देखते रहिए। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so थैंक much. It was very nice talking to you. Thank you. यू। थैंक यू।